जय जगन्नाथ। हाय फ्रेंड, वेलकम आवर चैनल गधा मेथड। आज मैंने आपके लिए लेकर आए सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट 3, जिसमें हर एपिसोड में हम 15 से 20 क्वेश्चन आपको छोड़ते हैं जो सीजीएल और सीएचएसएल, एमटीएस और सीडीएस सब में काम में आता है और बैंकिंग में भी ये काम में आता है। और ग्रामेटिकल सेक्शन का सारे डिस्कशन हम करते जाते हैं। पहला वाला ऑप्शन दिया गया, इसको पूरा बोल्ड किया गया, फॉर वन डीजे फॉर अर्न। इसका मतलब है सर, अगर पहले से आपको पता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पहले से सावधानता ले सकते हैं। मतलब इसी का मतलब यही है। और ये एक फ्रेज है जिसको आप कहावत बोलते हैं, और इसमें ग्रामेटिकली लगाते नहीं है, और लगाएंगे तो भी ठीक ही है। इज का साथ देखो भीतरी है, हम इज का साथ भीतरी लेते हैं। एक तो इज डन होता है, एक तो इज डूइंग होता है। इज डन पैसिव में होता है, इज डूइंग एक्टिव में होता है। तो ये भी ग्रामेटिकली भी सही है और सेंसिटिकली भी सही है। ऑप्शन इसका होगा डी, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। मैंने इसका मीनिंग नीचे लिख दिया। प्रायर नॉलेज अगर डेंजरस से मिलता है तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 18। हुसैन बोल्ट का नाम सारे जानते हैं, पूरा रनिंग वर्ल्ड का टॉप मोस्ट रनर है। एक ही रनर है जो हमेशा पहले ही आता है, कभी सेकंड का नाम लेता नहीं है। वही लिखा सेकंड टू वन, कोई एक का बाद दूसरा आता है, कभी नहीं। ये होगा सेकंड टू नॉन, किसी का बाद ये सेकंड नहीं आता, ये हमेशा पहला आता है। तो ये वन का जगह पे नॉन लिख देंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें समझने वाली बात है, ग्रामेटिकल समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट वाला, ही स्पोक एज दो अजीब का रोल है इमेजिनेशन। ये पास्ट है तो ये पास्ट होता है, कोई बात नहीं। मैंने थोड़ा हार्ड का बारे में आपको बोल देता हूं। सर, हैड का साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जैसे हमको बच्चे से पढ़ाया गया। दूसरा बात कैसे ना, जैसे लिखते हैं हैड डन, इसी तरह हम इसी तरह लिख सकते हैं हैड हार्ड। जब हम हार्ड यूज करते हैं तो ये ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म में होते हैं, तो इसीलिए इसका बाद और एक वर्ब नहीं आता है। तो इसीलिए जब दो हार्ड ऑलरेडी है तो तीसरा वर्ब यहां पे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा मेन वर्ब है। मैंने कभी नहीं लिख पाऊंगा हैड डॉन का बाद फिर सफर्ड। अगर डॉन नहीं होता तो हैड सफर्ड होता। इसका मतलब है बीच वाला हार्ड को हमको काटना पड़ेगा, तब जाके हैड सफर्ड पॉसिबल है। इसलिए मैंने बीच वाला हार्ड को काट दिया और एक ही हार्ड रखा जिसका साथ ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया है, सफर्ड। ये ऑप्शन होगा हार्ड सफर्ड, इसलिए बी इज द राइट आंसर होगा। हार्ड हट जाएगा, यहां से एक ही हार्ड होगा। अगर सफर्ड नहीं देता तब डबल हार्ड पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला हार्ड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, दूसरा वाला हार्ड मेन वर्ब को रिप्लेस करेगा। ऑल द फैमिली मेंबर्स, कोई बात नहीं, सही है। ऑफ हिज ये आधा है, अगर हिम लगा देंगे तो चलेगा, बट कोई ऑप्शन में हिम नहीं है। यहां पे लिखा गया ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, ऑल द फैमिली मेंबर्स खाली है, ऑल ऑफ हिज नहीं, नो इंप्रूवमेंट। तो सिंपली ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑल द फैमिली मेंबर ऑफ हिज फैमिली, उसका फैमिली का सारे फैमिली मेंबर। मैं बार बार बोलता हूं, इस बार जो एपिसोड मैं आपको दे रखा हूं थोड़ा एडवांस पैटर्न का है। लोग थोड़ा सा हम लोग को अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे बैंकिंग पैटर्न में और एसएससी पैटर्न में इंप्रूवमेंट इसी तरह पूछता है। कभी कभी आउटसाइड नॉलेज में हमको जरूरत पड़ता है। यहां पे जो यूज किया गया नॉट बॉट, इसको हमारा नाम देते हैं नॉट, जिसे हम बोलते हैं ना नॉट ओनली, और एक बोलते हैं बॉट ऑल्सो। ये इसी का सेंस में यूज किया गया। जो बॉट ऑल्सो का बाद होगा वही नॉट ओनली का बाद होगा। बॉट ऑल्सो का बाद अगर दो है तो नॉट ओनली का बाद भी दो चाहिए। सर क्यों ना, हमारा रूल है पहले बॉट ऑल्सो को चेक करते हैं। बॉट ऑल्सो का बाद क्या है, दो है, तो नॉट ओनली का बाद भी दो चाहिए। तो हमको चाहिए नॉट द ट्रम्फ बट द ब्रेकडाउन। इसका मतलब होता है विक्ट्री, ट्रम्फ का मतलब होता है विक्ट्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो नॉट ओनली का बाद दो है, बट ऑल्सो का बाद भी दो है। हमेशा ध्यान देना
पहले सेकंड पार्ट को हिट करोगे, सेकंड पार्ट का बाद जो वाला ऑप्शन होगा सेम मिलेगा पहला पार्ट का बाद। एरर हमेशा लगभग पहला पार्ट में होता है, जैसे यहां है, मतलब बट का बाद देखो द है, नॉट का बाद देखो द नहीं दिया, हमको बैठाना पड़ा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका अलावा नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वेबिटाइड, सर इसका मतलब क्या बता दीजिए थोड़ा। वेबिटाइड का मतलब होता है समथिंग अनप्लीजेंट टू हैपन, मतलब कोई आपको डिसरेस्पेक्ट भी कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि डिसरेस्पेक्ट हो सकते हैं द यंगस्टर जिसको रेस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए, ऑब्वियसली वो डिसरेस्पेक्ट होगा, इसका मतलब पता होगा तब आप मार सकते हैं। कुछ लोग इसको वेज मार देते हैं, नहीं वेज नहीं होगा, ये गलत बात है, आपको सोच समझ कर मारना पड़ेगा। ऑप्शन होगा नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। कोई यंगस्टर अगर जिसको रेस्पेक्ट नहीं मिलता है वो ऑब्वियसली डिसरेस्पेक्ट ही होगा, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं आजकल धीरे धीरे हम लोग कैट लेवल तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसी तरह क्वेश्चन पैटर्न भी चेंज किया जा रहा है, थोड़ा हाई लेवल पैटर्न आ रहा है, तो इसीलिए जितना हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया चीज हम फेस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। माई ऑफिस इज विद इन ए स्टोन थ्रो, ये एक आइडियम से, इसको इंप्रूवमेंट करने बोला है। सर बोला है कि माई ऑफिस इज विद इन ए स्टोन थ्रो फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, इसका मतलब ये सही है या गलत है, ग्रामेटिकली हम लोग को देखना पड़ेगा। सर अगर ग्रामेटिकली हम लोग को देखना पड़ेगा, पहला लिखा गया इन ए स्टोन थ्रो, दूसरा वाला लिखा गया विद इन ए स्टोन थ्रो, तीसरा वाला लिखा गया एट ए स्टोन थ्रो, नो इंप्रूवमेंट, ये ऑप्शन होगा नो इंप्रूवमेंट। इसका अंदर है, एक पत्थर फेंकने का डिस्टेंस का अंदर है, मतलब वेरी क्लोज टू आवर यूनिवर्सिटी, बहुत नजदीक है, तो इसमें ग्रामेटिकली कोई चेंज करना जरूरत नहीं है। यहां पे विद इन लिख दिया बट अपोस्ट्रोफ एस हटा दिया, तो इसलिए ये अपोस्ट्रोफ एस हमेशा लेता है, छोटा छोटा चीजें बड़ी रोल करता है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा गया हर सेल्फ सॉ द थीफ, ये ग्रामेटिकली थोड़ा देखना पड़ेगा, और मैं बार बार बोलता हूं कभी भी सेल्फ स्टार्टिंग में नहीं होता, उसका पीछे हमको सी चाहिए तब जाके होगा। जब वर्ब है तो सी होना जरूरी है, इसमें सी नहीं है, इसमें सी नहीं है, इसमें सी है, तुक्का मार के निकल जाना। हमेशा ध्यान देना कभी भी सेल्फ स्टार्टिंग में नहीं होगा, अगर आई है तो माई सेल्फ होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा, इसीलिए सेल्फ स्टार्टिंग में है तो गलत है, तो इसलिए स्टार्टिंग में हमको उसका सब्जेक्टिव पार्ट चाहिए। राम है तो हिमसेल्फ होगा, अगर राम नहीं दिया तो हिमसेल्फ कभी नहीं होगा, अगर लिखे तो गलत है। लिखा गया नेक्स्ट मंडे तक मेरा मम्मी पापा वहां होंगे, वहां होंगे का मतलब होता है, अगर आप थोड़ा बहुत टेंस पढ़े हैं तो होंगे मतलब होता है विल हैव डन, हो चुका होगा। मंडे हम लोग डेली पहुंच चुके होंगे, तो इसी तरह ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। मंडे तक हम अभी तक, जैसे ना मंडे इतना टाइम तक हम लोग ये कर चुके होंगे, कर चुके होंगे मतलब होता है ऑलरेडी डन, मतलब हैव कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसीलिए बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा आई थिंक सो, अगर आई थिंक सो है तो ये कंप्लीट पार्ट है, ये सेंटेंस आगे नहीं बढ़ेगा, अगर सेंटेंस आगे बढ़ना पड़ेगा तो फिर दैट लाना पड़ेगा, तो अगर आपको इनकम्प्लीट करके आगे बढ़ाना है तो सो काटना पड़ेगा। आई नो यू आर ए थीफ, ऐसे लिखते हैं। कौन कौन वर्ड है जो बिना दैट में आगे बढ़ सकता है, एक है सी, एक है थिंक, एक होता है नो, एक होता है बिलीव, इसी तरह ये वर्ड सारे बिना दैट में भी आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक ये हुआ तो ये सो हट जाएगा और आगे खाली सेंटेंस लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसमें कोई इधर उधर करने का जरूरत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया ओल्ड हैबिट ड्राई हार्डली, ये हैबिट नहीं होगा हैबिट्स होगा, पुराना चीजें बहुत जल्दी खत्म नहीं होता, ये हार्डली मतलब नॉट का सेंस में यूज किया गया, नेगेटिव का सेंस में यूज किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा डाई हार्डली। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली, यहां पे दो ऑप्शन दे दिया गया बट यहां पे ऑप्शन नंबर यही सही होगा। नेक्स्ट वाला द बर्गर ब्रोक इन नहीं होगा, देखो भाई
ब्रोक इन तब और ब्रोक इनटू का अंदर ये कोई शॉप का अंदर एंट्री करता है तब यहां पे हम लोग यूज करते हैं ब्रेक इनटू, जबरदस्त किसी का अंदर एंट्री कर जाना, तो यहां पे होता है ब्रोक इनटू। एक वर्ड होता है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है किसी को चांस देना। ब्रोक मतलब होता है टूट जाना, अंदर से हो सकता है, नहीं तो किसी को तोड़ देना होता है, बट यहां पे किसी का अंदर तोड़ के घुस जाना, ऑप्शन नंबर होगा ब्रेक इनटू। नेक्स्ट वाला, नीदा वॉच टू क्लेवो, बहुत चालाक था, टू सी थ्रू हिज ट्रिक्स, ये जो 29 दिया गया, सी थ्रू हिज ट्रिक्स मतलब उसी का अंदर जाने के लिए, जो उसका ट्रिक्स है उसको झांकने के लिए, उसको पता करने के लिए, उसी का सेंस में सी गो थ्रू होता है, सी थ्रू होता है, ये सही है, झांकने का सेंस में होता है। सी इंटू नहीं होगा, सी हिज ट्रिक्स मतलब इसको देखना नहीं होगा, उसका गो थ्रू द ट्रिक्स, और ट्रिक्स का को फॉलो करो, देखो कितना, ये उसी सेंस में यूज किया गया। ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वाला, ये सारे वर्ड आपको समझना पड़ेगा। एक वर्ड होता है एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी का मतलब होता है गुड सेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड होता है एग्जाम्पल, ये तो आप लोग जानते हैं। एग्जाम्पलीफाई, एग्जाम्पलीफाई का मतलब होता है इट्स एग्जाम्पल, इसका मतलब होता है कॉज और पॉइंट जो भी है एग्जाम्पल का सेंस में यूज करते हैं, बट यहां पे लिखा गया टीचर्स आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ होमवर्क, सिंपली एग्जाम्पल बोलते हैं। सिंपली एग्जाम्पल का मतलब होता है क्वेश्चन नंबर ये सिंपल एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन, आर दे टीचर आर द एग्जाम्पल फॉर द स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये लिखा गया द रिवोल्ट अपॉन 1857 हैपेंड ड्यूरिंग द रेन, ये रेन का मतलब समझना पड़ेगा। AKREIN AKREGN, इसका मतलब होता है पियरली और स्वतंत्र का सेंस में यूज करते हैं। दूसरा वाला होता है टू पोजेस एक्सेस सोवरेन और रूलर्स का सेंस में यूज करते हैं। AREJN, देखो ये वोल्ट रिवोल्ट हो रहा है, बहादुर शाह है, ये की बहादुर शाह जाफर है, ऑब्वियसली रूलिंग किया होगा, तो ऑप्शन नंबर आप समझ गए होंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा ना, ड्यूरिंग द रेन, बिल्कुल सही है, तो उसका पीरियड में, अब रूलिंग का सेंस में यूज किया गया REJN। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 32, वी वेयर इंट्रोड्यूस टू ईच अदर, हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किए बाय म्यूचुअल फ्रेंड। देखो म्यूचुअल और फ्रेंड जो लिखा गया मैं बताता हूं, म्यूचुअल फ्रेंड एट ए टाइम नहीं होता है, म्यूचुअल मतलब होता है कॉमन का सेंस में हम लोग यूज करते हैं। ये भी, ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल एग्रीमेंट ये नहीं होता है, यहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉमन फ्रेंड। एक तेरा ये फ्रेंड है, मेरा भी एक फ्रेंड है, ये मेरे को तेरा साथ इंट्रोड्यूस कराया, तेरे को मेरा साथ इंट्रोड्यूस कराया, बट यहाँ पे ये म्यूचुअल फ्रेंड सेंसिटिकली गलत है। आप थोड़ा याद करिएगा, मैंने हमेशा बोलता हूं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम लोग जो बोलते हैं, ये म्यूचुअल का थोड़ा यूजेस डिफरेंट जगह पे नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी ये सुपर फ्लोस का सेंस लेता है। जैसे आप लोग, मैंने जैसे बोला रिटर्न बैक, उसी तरह दोनों मीनिंग समान है। ये उसी तरह म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता है, क्योंकि म्यूचुअल जो है एग्रीमेंट वही है, तो इसी तरह आपको सोच समझ के मारना पड़ेगा। इसका मतलब हमने बताया यहाँ पे होगा कॉमन फ्रेंड, कोई कॉमन फ्रेंड का द्वारा एक दूसरे को हम पहचानते हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये था आपका आज का पैटर्न, ये थोड़ा टफ पैटर्न था बैंकिंग और एसएससी के लिए, फिर भी मैंने कोशिश कर रहा हूं आपका कान में एक बार बढ़ जाएगा सारे चीजें, तो आपको बनाने में आसान होगा। ये था आज का मुद्दा, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, धन्यवाद।